ओम ब्रह्म सत्य। अभी आपके सामने ये वाणी पढ़ी जा रही है, 3-4 मिनट की है। इसको ध्यान से श्रवण करें, फिर इस पर विचार होगा। मन राखा जिन घर माही, बांध शब्द की धार। मंगत सोजन निस्तरे, लेके धर्म आधार। मन राखा जिन घर माही, बांध शब्द की धार। मंगत सोजन निस्तरे, लेके धर्म आधार। दृढ़ निश्चय सत शब्द में राखी, निर्मल धर्म की सुनियो साखी। मृतक रूप जगत दिखलाई, जीवन रूप प्रभु कला लखाई। दुस्तर मन को प्रभु चरण में राखी, दुर्मत भरम को पल पल काटी। भाव भगत रस खाए घनेरा, आनंद स्वरूप मन मगन शरीरा। जीवत में जीवन को ध्याई, सो सत पुरख पद जीवन पाई। झूठ जगत से लई उदासी, सत स्वरूप में कियो निवासी। काम क्रोध की गर्दन मारी, मुकत मैदान में खेले खिलाड़ी। कोई शत्रु ना शीस उठाए, मुँह मुँह पर चोट लगाए। अल्प आहार निद्रा छिनकारी, साचे मार्ग में कर खबर गुजारी। शब्द खजाना मानक अत पाई, बहुड़ ना व्यापे मन को तिर खाई। शांत सरोवर में जाए समाया, धर्म का छतर तिस शीस धराया। शांत सरोवर धर्म में धर्मी गए समाए।
मंगत गए उस लोक को, जहाँ भय भरम दुख नाए। शांत सरोवर धर्म में धर्मी गए समाए। मंगत गए उस लोक को, जहाँ भय भरम दुख नाए। ये वाणी समता प्रकाश ग्रंथ से धर्म परायण निधान से है। यहां धर्म की सही व्याख्या की गई है। कहते हैं कि मन राखा जिन घर माही, बांध शबद की धार। मंगत सोजन निस्तरे, लेके धर्म आधार। जिन्होंने अपने मन को घर में ही रखा, घर कौन सा? वो घर इस देह के अंदर ही है जहां ईश्वर का निवास है। बांध शब्द की धार, शब्द कहते हैं नाद को या ब्रह्म को, जिसको हम ओम भी कहते हैं। तो जो भक्त गुरु आज्ञा अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अंदर ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, तो उनके अंदर नाद या शब्द प्रकट होता है, जिसकी अनुभूति वो करते हैं, जिसको ईश्वर कहा जाता है। तो कहते हैं उस नाद की धार में जिन्होंने अपने मन को बांधा, तो कहते हैं कि मंगत सोजन निस्तरे, लेके धर्म आधार। तो उस धर्म के आधार को प्राप्त करके, जिसको यहां शब्द करके कहा गया है या नाद करके कहा गया है, कहते हैं वो व्यक्ति, वो मनुष्य इस संसार से पार हो जाते हैं। अर्थात जन्म मरण के दुख से, संसार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि मृतक रूप जगत दिखलाई, जीवन रूप प्रभु कला लखाई। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है यहां पर कि ऐसे भक्तों को मृतक रूप जगत दिखलाई। जो हमको सारा जगत जीवन रूप दिखाई पड़ रहा है, उनको ये संसार परिवर्तनशील, नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। और जीवन रूप प्रभु कला लखाई। और इस देह के अंदर जहां प्रभु की लीला चल रही है, इस देह का जीवन चल रहा है, कहते हैं उसमें उनको जीवन दिखाई पड़ता है। संसार में मौत और दुख, परिवर्तन और बेचैनी, लेकिन इस देह के अंदर जिसका हमको होश ही नहीं है, भक्तों को इस देह के अंदर प्रभु की लीला दिखाई पड़ती है। प्रभु जीवन रूप अनुभव में उनके आते हैं। कहते हैं कि दुष्तर मन को प्रभु चरण में राखी, दुर्मत भरम को पल पल काटे। उनका प्रयास क्या होता है? भक्तों का आंतरिक प्रयास क्या होता है? कहते हैं दुष्तर मन को प्रभु चरण में राखी। ये जो मन है हमारा, बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही हमको परेशान करने वाला है, बेचैन करने वाला है, इसलिए उसको दुस्तर कहा जाता है, कठिन। वो क्या करते हैं? वो प्रभु के प्रति समर्पित रहते हैं। किस रूप में? कहते हैं दुर्मत भरम को पल पल काटे। दुर्मति कहते हैं कर्तापन को, कि मैं करने वाला हूं, मेरे करने से ही सब कुछ होता है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो कर्तापन जीव के अंदर है, इसी को भ्रम कहा गया है। वास्तव में ये जीव कर्ता है नहीं, कर्ता तो ईश्वर है। ईश्वर को कर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो देह है, जब इसका जन्म होता है, तो इस जन्म के साथ साथ इस देह का प्रारब्ध भी निश्चित हो जाता है, जिसको हम लोग जन्म पत्री के रूप में देखते हैं।
भाग्य के रूप में देखते हैं। और इस देह का जो जितना भी कर्म है जो इस देह से होना है, उसकी प्रेरणा, उसकी व्यवस्था प्रभु स्वयं करते हैं। जैसा कि अभी हम एक ईश्वर विश्वास के प्रसंग में सुन रहे थे, योगानंद जी की बात, कि उनके बड़े भाई को विश्वास नहीं था, लेकिन योगानंद जी को ईश्वर में कोई संशय नहीं था, पूर्ण विश्वास था। तो जो भी शर्तें उनके साथ लगाई गई वृंदावन घूमने से पहले, उन्होंने सारी स्वीकार कर ली, क्योंकि जानते हैं वो कि जो करना है प्रभु ने करना है, हम करने वाले हैं ही कौन। लेकिन हम लोग ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। ये प्रभु भक्तों की ही बात है। जिन्होंने भक्ति की है उन्हीं के अंदर ये विश्वास दृढ़ रहता है। लेश मात्र भी उनके अंदर ये भाव नहीं आता कि मैं करने वाला हूं। जो कुछ करने वाले हैं प्रभु करने वाले हैं, ये उनका पक्का निश्चय होता है। चाहे सफलता मिले चाहे विफलता मिले, प्रभु निश्चय का मतलब ये कभी ना सोचे हम कि प्रभु कृपा से सफलता ही हमेशा मिला करती है, ये बात नहीं। लेकिन उनका निश्चय पक्का होता है, जो भी होगा प्रभु हुक्म में होगा। तो इसलिए कहते हैं कि दुस्तर मन को प्रभु चरण में राखी, दुर्मत भ्रम को पल पल काटी। तो भक्त क्या करता है, जब अंदर ईश्वर की याद करता है, तो बाहरी जीवन में से क्या होता है कि उसके अंदर ये जो भ्रम है कि मैं करता हूं, मेरे करने से ही मुझको रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा ईश्वर कुछ करने वाले नहीं। एक संसारी जो व्यक्ति है उसके अंदर यही भ्रम, यही कहिए कि यही विश्वास बैठा रहता है। तो कहते हैं इसको वो, इस भ्रम को, इस दुर्मति को वो हर पल ईश्वर निश्चय से काटा करता है। वो जानता है कि कर्ता ईश्वर है, जो होना है वो निश्चित रूप से होगा। तो इसीलिए कहते हैं, वो कहते हैं दुस्तर मन को प्रभु चरण में रखे। तो ऐसा जो भक्त है वो अपने, उसके मन का जो समर्पण है वो प्रभु के चरणों में निरंतर बना रहता है। इसी को प्रभु परायण जीवन कहा करते हैं, प्रभु विश्वासी जीवन इसको कहा करते हैं। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, हम लोग रात दिन कर्म की चिंता करते हैं, फल की चिंता करते हैं, और इस चिंता में ईश्वर विश्वास को हम भूल जाते हैं। भाव भगत रस खाए घनेरा, आनंद स्वरूप मन मगन शरीरा। इस पक्के निश्चय का रिजल्ट क्या मिलता है? भाव भगत रस खाए घनेरा, आनंद स्वरूप मन मगन शरीरा। इस शरीर में हमारे लिए रोग भरे हुए हैं, दोष भरे हुए हैं, परेशानियां भरी हुई, और हमारा मन देह की परेशानी में, संसार की परेशानी में लगा रहता है, दुखी होता रहता है। लेकिन भक्तों की क्या स्थिति होती है कि आनंद स्वरूप मन मगन शरीरा। इसी शरीर में यह मन उस आनंद रूप परमेश्वर का अनुभव करके ये मग्न रहता है, प्रसन्न रहता है। और भाव भगत रस खाए घनेरा, और अंदर जो है वो प्रभु की भक्ति का रस वो निरंतर ग्रहण करता रहता है। देखिए, एक भक्त के आंतरिक जीवन में और हमारे आंतरिक जीवन में जमीन और आसमान का अंतर है। ये वाणी तो अनुभव को बयान कर रही है, जिनको भी अंदर ईश्वर का अनुभव होता है उनकी यही स्थिति होती है। इसीलिए सत्पुरुषों को कोई मानसिक क्लेश नहीं होता, संसार में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। अब देखिए, ईसा मसीह के लिए क्या परिस्थितियां थी, मोहम्मद साहब के लिए क्या परिस्थितियां थी, महाराज जी के लिए भी क्या परिस्थितियां थी। गंगोठा में आश्रम बना, संगत इतनी बड़ी बनी, भारतवर्ष का भी बंटवारा हो गया, सब कुछ छोड़ के उनको हिंदुस्तान में आना पड़ा। लेकिन उनके चेहरे पर तकलीफ की एक शिकन भी नहीं थी, क्योंकि मस्ती तो अंदर थी। वो जानते थे कि संसार का राज क्या है और ईश्वर का राज क्या है। तो इसलिए वो कहते हैं कि झूठ जगत से लई उदासी, सत स्वरूप में कियो निवासी। तो इन भक्तों की आंतरिक स्थिति क्या होती है कि ये जो जगत है ये उनके लिए झूठा प्रतीत होता है। झूठा किस रूप में कि इस जगत में ना सुख नाम की कोई वस्तु है, ना दुख नाम की कोई वस्तु है।
क्योंकि सुख की आशा से दुख उत्पन्न होता है। सुख की आशा से दुख उत्पन्न होता है। वास्तव में इस जगत में ना सुख है ना दुख है। मेरे मन के संकल्प के कारण ये सारी स्थितियां संसार में पैदा होती हैं। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो इस जगत से उदास रहते हैं। ये उदासी वो नहीं होती है जो हमारी उदासी होती है। जैसे हमको कोई प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु ना मिले तो हमारे अंदर उदासी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है हमारे अंदर। लेकिन ये उदासी नहीं है, ये क्या है? उदासीनता है, न्यूट्रल भाव। जो हालत मन की सुख में है वही हालत मन की दुख में रहती है। क्योंकि सत्पुरुषों का जो मन है, भक्तों का जो मन है, वो संसार पर निर्भर नहीं करता। वो अंतर्यामी प्रभु के प्रेम में, प्रभु के आनंद में वो लीन रहता है। प्रभु के आनंद का ऐसा मन जो है वो अनुभव करता है। इसलिए उसके मुकाबले में संसार का जो सुख है, संसार का दुख है, उसके प्रति उनके अंदर उदासीनता रहती है, न्यूट्रलिटी रहती है, बिल्कुल न्यूट्रल भाव रहता है। सत स्वरूप में क्यों निवासी, ये स्थिति कब हो सकती है मन की? जब अंदर सत स्वरूप अर्थात ईश्वर में मन निवास करने लगे, उसके साथ निरंतर लगा रहे, उसका निरंतर अनुभव करता रहे या उसमें बसा रहे। काम क्रोध की गर्दन मारी, मुकत मैदान में खेले खिलाड़ी। ऐसा भक्त जो 5 विकार हमारे अंदर होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका वो नाश कर चुका होता है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हम सारी जिंदगी इन 5 विकारों में ग्रस्त रहते हैं। ना क्रोध कभी जाता है, ना मोह कभी जाता है, ना लोभ कभी जाता है। सारे 5 विकार हमको परेशान करते रहते हैं। कोई शत्रु ना शीश उठाए, मुंह मुंह पर चोट लगाए। कि इन 5 शत्रुओं में से एक भी अपना अंदर मुंह नहीं उठा पाता। ये 5 का नाश भक्त प्रभु प्रेम के बल पर कर देता है। और उसका जीवन कैसा होता है? अल्प आहार निद्रा छिनकारी, साचे मार्ग में करे खबर गुजारी। सूक्ष्म उसका आहार होता है, सूक्ष्म उसकी निद्रा होती है। और किस कार्य में लगा रहता है? साचे मार्ग में करे खबर गुजारी। सारी जो खोज है उसकी, वो अंदर सच्चा मार्ग क्या है? ईश्वर। तो सारी खोज उसकी, मन की खोज है वो ईश्वर के लिए होती है। और उसका कोई व्यापार और उसका कोई कर्म, कोई सोच नहीं होती। शब्द खजाना मानक अतपाई, बौहड़ ना व्यापे मन को तिर खाई। और ऐसी करने से क्या होता है? शब्द रूपी जो खजाना है, शब्द रूपी जो मोतियों का खजाना है, मानक कहते हैं मोती को, शब्द रूपी जो मोतियों का खजाना है, वो उसको अंदर प्राप्त कर लेता है। और उसको प्राप्त करने के पश्चात बौहड़ ना व्यापे मन को तिर खाई। तिर खाई कहते हैं प्यास को। मन की जो वासना की प्यास है, जो संसारी इच्छाओं की प्यास है, ये फिर उसको परेशान नहीं करती। मन हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। तो अंतिम स्थिति क्या होती है? शांत सरोवर में जाए समाया, धर्म का छतर तिस शीस धराया। तो शांत, जिसको हमारा 10वां द्वार कहते हैं, जिसको शून्य शिखर कहते हैं, उसी का नाम है शांत सरोवर। वो उसमें स्थिर हो जाता है। यही अखंड समाधि है। धर्म का छतर तिस शीस धराया। उसके सिर पर फिर ये धर्म का जो छत्र है, जैसे राजा जब सिंहासन में बैठता है, उसके ऊपर राज सिंहासन का छत्र होता है, छाता होता है। तो जो ईश्वर में लीन रहता है, उसके ऊपर ये धर्म रूपी छत्र सदैव स्थिर रहता है। तो धर्म क्या हुआ फिर ये? तो सीधी सी परिभाषा है कि उस ईश्वर को ही धर्म कहते हैं। उस धर्म रूपी ईश्वर को जब मैं अपने अंदर अनुभव करता हूं, तो सारे संसार की बेचैनी समाप्त हो जाती है। तो अंत में वाणी कह रही है, शांत सरोवर धर्म में धर्मी गए समाये, मंगत गए उस लोक को जहां भय भरम दुख नाए। तो वाणी कितनी स्पष्ट व्याख्या कर रही है कि शांत सरोवर धर्म में,
तो ये जो हमारे 10वें द्वार में शांति का सरोवर है, वही धर्म है। और जो धर्मी अर्थात इस मार्ग पर चलने वाले हैं, प्रभु मार्ग पर चलने वाले हैं, या जो भक्त हैं धर्मी, उनको धर्मी कहा गया। धर्मी गए समाए, ये जो धर्मी है उस शांत सरोवर में जीते जी समा जाते हैं, उसमें स्थिर हो जाते हैं। मंगत गए उस लोक को जहां भय भरम दुख न आए। ये इस देह के अंदर ही ये वो लोक है जहां ना कोई भय है, ना कोई भ्रम है, ना कोई दुख है। भ्रम क्या? कि मैं करता हूं, ईश्वर करता नहीं है, इसको भ्रम कहते हैं। और इसी भ्रम को दूर करने की बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं। अर्जुन में क्या भ्रम बना हुआ है कि मैं चाहूं तो युद्ध करूं, चाहूं तो ना करूं। युद्ध करने वाला और नहीं करने वाला मैं हूं। लेकिन इस भ्रम के कारण अर्जुन की क्या दुर्गति हो रही है कि मोह में आके उसने गांडी भी रख दिया, जो राजधर्म था उसी का त्याग कर दिया। अब कृष्ण को याद दिलाना पड़ रहा है कि तू राजा है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म तो है, धर्म ही यही है कि जो आतताई हैं उनका नाश करना, राजा का धर्म है। लेकिन वो मोह करके देख रहा है कि सब मेरे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, सब हैं, ये सब मारे जाएंगे, इसलिए चित्त उसका घबरा रहा है, बेचैन है। तो सारे धर्म का उपदेश कृष्ण को देना पड़ रहा है अर्जुन के लिए। तब भी समझ में नहीं आता, तो अंत में भगवान कृष्ण उसको एक ही बात कहते हैं। सारे गीता का जो राज है वो एक ही बात कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्याम मा। तू सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरणागत हो जा। यदि तू मेरी शरणागत होता है तो मैं क्या करूंगा? मैं तुझको सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। अर्थात ये जो शांत सरोवर है इसमें तेरा प्रवेश होगा, इसमें तेरी स्थिति हो। तो वो सर्वधर्मान की बात कौन सी है? वो धर्म कौन सा है? किस धर्म की बात कर रहे हैं? सारे धर्मों का त्याग करके। कौन से धर्म का त्याग करके? यही कर्तापन का त्याग करके, कि जीव के अंदर जो कर्तापन मौजूद है कि मेरे करने से होगा, उसके अंदर यह विश्वास नहीं है कि ये इस देह का मालिक ईश्वर है, मैं मालिक नहीं हूं। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि जिस कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे। तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा निश्चय क्या साधारण मनुष्य में आ सकता है? कभी संभव ही नहीं। यह निश्चय केवल उसके अंदर आएगा जो ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहा है और जो गुरु के मार्गदर्शन को समझ रहा है। ये वाणी, ये गुरु का मार्गदर्शन ही तो है। इस वाणी की गहराई को कोई समझने को तैयार नहीं है, इसको पढ़ने को ही तैयार नहीं है। बहुत करता तो केवल पाठ कर लेता है इसका, तो वो धर्म को क्या समझेगा? फिर कैसे चलेगा इस मार्ग पर? तो इसीलिए अर्जुन ने किया क्या? कृष्ण का सारा उपदेश सुन के क्या किया? उसने एक ही बात कही कृष्ण से, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई, अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। उसके अंदर यह निश्चय टूट गया कि मैं युद्ध करने वाला हूं या मैं इनको मारने वाला हूं। जो प्रारब्ध इस देह का है और जो प्रारब्ध इन लोगों का है जो मेरे सामने खड़े हैं, उसके अनुसार घटनाक्रम घटेगा और उसको घटाने वाले जो अंतर्यामी प्रभु हैं, जो कृष्ण रूप में बाहर प्रकट हैं, वो अंतर्यामी प्रभु ही उस लीला को इस देह से करेंगे, मैं करने वाला कोई नहीं। तो उसी अर्जुन ने सारे धर्मों का अर्थात सारे कर्तव्यों का भ्रम त्याग कर वो ईश्वर के हुक्म में रहते हुए उसने सारा क्रियाकलाप किया। तो उसका परिणाम क्या निकला? जो अंतर्यामी जो ये धर्म का सरोवर है, उस सरोवर में अर्जुन स्थित हुआ, उसको मोक्ष की प्राप्ति। ओ ब्रह्म सत्य सब।